Good morning, class 3rd. Today we will start chapter 7, the woodcutter and the trees. How will you make people aware about not cutting trees and polluting the environment? आप लोगों को किस तरह से सावधान करेंगे कि वो पेड़ों को ना काटें और वातावरण को दूषित ना करें? Do you know about the pain of the trees when they are being cut down? क्या आपको पेड़ों के दर्द के बारे में मालूम है कि जब वो कटते हैं तो कैसा लगता है? वी शुड सेव ट्रीज, हमको पेड़ों को बचाना चाहिए. दे आर वेरी यूजफुल फॉर एनवायरनमेंट, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं वातावरण के लिए, एनिमल्स जानवरों के लिए, ह्यूमन बींग्स मनुष्यों के लिए, एंड फॉर एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, और हर एक जीवित और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. रीड द स्टोरी ऑफ द वुडकटर. ये जो स्टोरी है द वुडकटर एंड द ट्रीज, ये एक वुडकटर और ट्रीज के बारे में. वुडकटर कौन होता है? लकड़ी काटने वाला या लकड़हारा. और ट्रीज के बारे में है. द ट्रीज हेल्प्ड द वुडकटर बट फेस्ड मर्सिलेस बिहेवियर ऑफ द वुडकटर. ट्रीज ने वुडकटर की हेल्प की, लेकिन हेल्प करने के बाद उनको वुडकटर के निर्दयी व्यवहार का सामना भी करना पड़ा. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. वंस देयर वॉज ए वुडकटर. एक बार एक लकड़हारा था. ही वॉज वेरी पुअर एंड लिव्ड इन अ हट विच वॉज मेड अप ऑफ मड. वो बहुत ज्यादा गरीब था और एक झोपड़ी में रहता था जो कि मिट्टी की बनी हुई थी. हिज हट वॉज ऑन अ हिल. उसकी हट हिल यानी पहाड़ी पर थी. ही वॉज सो पुअर दैट समटाइम्स ही कुड नॉट मैनेज हिज डेली मील्स एंड स्लेप्ट हंग्री. वो इतना ज्यादा गरीब था कि कभी कभी वो अपना रोज का खाना भी नहीं मैनेज कर पाता था और भूखा ही सो जाता था. वन डे ही थॉट, एक दिन उसने सोचा, इफ आई कट डाउन अ बिग ट्री, अगर मैं एक बड़ा पेड़ काटता हूँ, आई विल मेक माई न्यू हट, मैं अपनी नई झोपड़ी बना लूंगा विद वुड, उस लकड़ी से, एंड इट वुड बी बेटर फॉर मी, और ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा. बट ही नीडेड ए शार्प एक्स फॉर दैट. लेकिन ऐसा करने के लिए उसको एक बहुत शार्प यानी पैनी कुल्हाड़ी की जरूरत थी, विच ही डिड नॉट हैव, जो कि उसके पास नहीं थी. ऑल्दो ही हैड एन एक्स, यद्यपि उसके पास एक कुल्हाड़ी थी, बट इट वॉज विदाउट अ हैंडल, लेकिन उसका हैंडल नहीं था. एंड ही कुड नॉट बाई ए न्यू वन, और वो दूसरी नई कुल्हाड़ी नहीं खरीद सकता था. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द वुडकटर रीच्ड द टॉप ऑफ ए हिल. वो पहाड़ी की सबसे ऊंचाई पर गया. देयर वर ए लॉट ऑफ ट्रीज ऑन द हिल. पहाड़ी पर बहुत सारे पेड़ थे. ओल्ड ट्रीज पुराने पेड़ थे, यंग ट्रीज नए पेड़ थे, स्मॉल ट्रीज छोटे पेड़ थे, बिग ट्रीज बहुत बड़े बड़े पेड़ भी थे. द वुडकटर आस्क्ड द ट्रीज. वुडकटर ने ट्रीज से पूछा, कैन आई टेक अ ट्री अवे फ्रॉम दिस हिल, क्या मैं इस पहाड़ी से एक पेड़ ले जा सकता हूँ? आई एम वेरी पुअर, मैं बहुत गरीब हूँ. प्लीज डू अलाउ मी टू टेक अ वेरी स्मॉल वन, कृपया मुझे एक बहुत छोटा पेड़ ले जाने की आज्ञा दो. द ट्रीज वर साइलेंट, पेड़ चुप थे. दे डिडंट रिप्लाई एट ऑल, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. ही आस्क्ड अगेन, वुडकटर ने दोबारा से पूछा, आई नीड वन, मुझे एक की जरूरत है. प्लीज अलाउ मी टू टेक ओनली वन, कृपया मुझे आज्ञा दें केवल एक पेड़ ले जाने की. आफ्टर कंसल्टिंग विद ईच अदर, दे डिसाइडेड टू गिव हिम ए स्मॉल वन. पेड़ों ने आपस में कंसल्ट करने के बाद ये तय किया कि वो उसे एक छोटा पेड़ दे देंगे. ए बिग एंड ओल्ड ट्री सेड, एक बहुत बड़े और पुराने बूढ़े पेड़ ने कहा, इफ वी गिव हिम ए स्मॉल वन, ही विल बी सेटिस्फाइड एंड वॉन्ट बॉदर अस इन फ्यूचर. अगर हम इसको एक छोटा पेड़ दे देंगे तो ये संतुष्ट हो जाएगा और हमें आगे भविष्य में परेशान नहीं करेगा. वी विल बी सेफर देन, और तब हम सुरक्षित होंगे. द बिग ट्री सैड, बड़े पेड़ ने कहा, वी आर गिविंग यू अ स्मॉल ट्री, हम तुम्हें एक बड़ा पेड़ देंगे. गो अलॉन्ग विद इट एंड नेवर एवर कम हियर अगेन, जाओ और उसे ले जाओ और यहाँ दोबारा कभी मत आना. द वुडकटर वॉज हैप्पी एंड टुक द ट्री टू हिज हट. वुडकटर खुश हो गया और पेड़ को अपने झोपड़ी पर ले गया. आफ्टर रीचिंग होम, घर पहुंचने के बाद, फर्स्ट ही कट द ट्री, सबसे पहले उसने पेड़ को काटा. एंड मेड ए हैंडल फॉर हिज एक्स, और अपनी कुल्हाड़ी का हैंडल बनाया. देन ही वेटेड द एक्स एंड मेड इट वेरी शार्प, और उसके बाद उसने अपनी कुल्हाड़ी के ब्लेड को बहुत शार्प किया.
नाउ द एक्स वॉज रेडी टू चॉप द बिग ट्रीज, और उसके बाद उसकी कुल्हाड़ी पेड़ के टुकड़े करने के लिए तैयार हो गई. ही वॉज हैप्पी टू सी दैट हिज एक्स वॉज इन ए प्रॉपर वर्किंग कंडीशन. वो बहुत खुश था और ही वॉज हैप्पी टू सी दैट, वो ये देखकर बहुत खुश था कि वो कुल्हाड़ी उसका काम सही तरीके से करने के लिए तैयार थी. दैट्स ऑल फॉर टुडे. यू हैव टू रीड all full chapter and learn hard words.